ईथन और आइड्रिस कासल की छत पे पहुंच गए थे और आइड्रिस सोच रही थी कि अगर मैं उसे यहाँ से धक्का दे दूँ तो क्या वो मर जाएगा। ईथन कहता है, प्लीज कुछ भी सिली ट्राई करने की सोचना भी मत, मैं आपसे काफी ज्यादा स्ट्रांग हूँ, अगर मुझे गुस्सा दिलाया तो आखिर में आप ही मरेंगी। आइड्रिस कहती है, अगर तुम मुझे मारना ही चाहते हो तो तुम मुझे यहाँ पे क्यों लाए हो। ईथन कहता है, क्योंकि मैं आपको लाइक करता हूँ योर हाइनेस, तो इसीलिए ही मैं आपको एक खूबसूरत मौत देना चाहता था। हम जुदा हो रहे हैं तो ये मेरी तरफ से आपका गिफ्ट है। आइरिस कहती है, तुम्हारा दिमाग तो बिल्कुल ही खराब है। ईथन कहता है, मेरा दिमाग तो बहुत पहले ही खराब हो चुका था। आइरिस कहती है, तुम मुझे लाइक करते हो तो इसीलिए ही तुम मुझे खूबसूरत मौत देना चाहते हो। अगर तुम मुझसे इतना ही प्यार करते हो तो पहले तुमने मेरे साथ वो क्यों किया था। मतलब इससे वो ये पूछ रही थी कि पास्ट में उसने आइरिस को क्यों मारा था। ईथन कहता है, ओह आपका मतलब मैंने गलती से आपकी जगह हान ही को मार डाला है ना। उस वक्त आपने एक पाप किया था, उस वक्त आप एक खूबसूरत मौत डिजर्व नहीं करती थी। आइरिस पूछती है, आखिर मैंने कौन सा पाप किया है। ईथन कोल्डली कहता है, आपने पाप किया था एक डेविल के बच्चे को अपने पेट में कैरी करने का, लेकिन डोंट वरी, आपने उस डेविल के बच्चे को गिरा दिया है, इसका मतलब गॉड ने अब आपको माफ कर दिया है। आइरिस चिल्ला के कहती है, अपना मुंह बंद करो। ईथन कहता है, योर हाइनेस आपके लिए मेरी फीलिंग्स जेन्युइन है। आइरिस कहती है, मुझे ऐसा कहने की तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई। ईथन कहता है, क्या मैंने आपसे पहले ही मेरी वफादारी की कसम नहीं खाई है। मैं एक डेविल की औरत को कभी ऐसा प्रॉमिस करूंगा ही नहीं जहाँ तक मैं ट्रूली उसकी केयर ना करता हूँ। तो प्लीज मेरे प्यार की इंसल्ट मत कीजिए। आइरिस तो डर गई कि मैंने जितना सोचा था उससे वो ज्यादा पागल है। आइरिस कहती है, ईथन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, तुम और खालिद तो प्रैक्टिकली दोनों भाई की तरह बड़े हुए हो, तो तुम उसे मारना क्यों चाहते हो, और तुमने उन सारे इनोसेंट लोगों को क्यों मार डाला। मुझे लगा था कि तुम मेरे दोस्त हो। आइरिस रोने लगी और कहने लगी कि क्यों तुमने ऐसा किया, तुमने मुझे और खालिद हम दोनों को बिट्रे किया। ईथन उसकी ओर अपना हाथ आगे बढ़ाता है तो आइरिस उसके हाथ पे स्लैप लगा देती है। ईथन कहता है, लगता है कि मुझे आपको सच बताना ही पड़ेगा, सारी शुरुआत मेरी माँ की मौत से हुई थी। आइरिस कहती है, तुम्हारी माँ को उसने मारा था जिसे तुम्हारे फादर से नफरत थी। तुम बिना रीजन के डेविल से नफरत कर रहे हो और ऐसे ही मासूम म्यूजिशियन को मार रहे हो। आखिर इससे तुम्हारी माँ की मौत का क्या लेना देना है। मैं ये समझ सकती हूँ कि अननोन रीजन की वजह से तुम्हारी पूरी फैमिली की हत्या हो गई थी, तो इससे कोई भी पागल हो सकता है, लेकिन तुमने ये जो कुछ भी किया ये कुछ अलग ही है। और वो सोचती है, तुम्हारे फादर का जो दुश्मन था उसे तुमने मारने की कोशिश की होती तो ये सेंस की बात थी। ईथन हंसने लगा और कहता है, तो आपको उस ओल्ड लिया ने बस यही कहा है, मेरी फैमिली को किसी मिस्ट्री मैन ने नहीं मारा था, मेरी माँ ने एक डेविल को समन किया था। ईथन की माँ एग्नेस वॉन नाइन एक लेजेंडरी म्यूजिशियन थी, वो बहुत ही जीनियस थी और उसके पास इनक्रेडिबल पावर्स थी। अगर वो नाइन फैमिली की हेड बन गई होती तो उसने काफी कुछ अचीव कर लिया होता, लेकिन वो प्यार में पड़ गई और उससे शादी कर ली। वो सर सॉरवेल की वाइफ बन गई, बच्चे पैदा किए और एक फैमिली बिल्ड करी। उसने एक नॉर्मल और पीसफुल लाइफ जी, उससे काफी सारी औरतें जलती भी थीं, लेकिन ऐसी हंसती खेलती लाइफ किसी जीनियस को हजम नहीं होती। एग्नेस फिर डिप्रेशन में चली गई। धीरे धीरे उसके बारे में सब लोग भूलने लगे कि वो कितनी पावरफुल हुआ करती थी। उसका हस्बैंड तो सिर्फ स्वॉर्ड पे ही ध्यान देता था, मतलब कि उसके मैजिक पे ध्यान नहीं देता था। सिर्फ उसका छोटा बेटा ईथन, उसे ही सिर्फ मैजिक में इंटरेस्ट था, तो वो ईथन को काफी सारी मैजिक टेक्निक सिखाती थी और ईथन को भी वो सीखने में अच्छा लगता था और ईथन उसमें काफी टैलेंटेड था। उसने ईथन को ये भी सिखाया था कि अपनी आवाज के थ्रू किसी को हिप्नोटाइज कैसे किया जाए, और उसने मून ट्री के पत्तों का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी सिखाया था कि शॉर्ट टाइम में भी तुम्हें काफी सारी मैजिक पावर मिल जाएगी। मून ट्री के फूल खिले उससे पहले ही तुम्हें उसकी पत्तियों को चुन लेना है, फिर एक ड्रग के साथ मिक्स करके उसे पीना है, तो तुम्हें थोड़े से वक्त में काफी सारी मैजिक पावर मिल जाएगी। ईथन ने किताब में पढ़ के अपनी माँ को कहा कि इससे हमें पावर तो मिलेगी, लेकिन हम ज्यादा इसका इस्तेमाल करेंगे तो हम कंट्रोल भी खो सकते हैं। उसकी माँ ईथन की तारीफ करती है कि तुमने मैजिक में एक नया तरीका ढूंढ लिया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो मेरे बेटे। वो दोनों ऐसे ही नए नए मैजिक सीखते ही रहते और फिर आखिर में उसने डार्क मैजिक सीखने की शुरुआत की। एक दिन एग्नेस को एक पुरानी बुक में से एक डेविल का नाम पता चल गया। वो ईथन के साथ मिलकर उस डेविल को समन करना चाहती थी ताकि उसके पास से वो काफी सारी मैजिक पावर ले सके। फिर आखिर में उन लोगों ने डेविल को समन कर ही लिया, उसके लिए एक सेक्रीफाइस भी ऑफर किया और डेविल का नाम पुकारा। तुरंत ही वहाँ पे एक डेविल आ गई, उसने वो सेक्रीफाइस खा लिया और फिर कहती है, क्या तुमने मुझे बुलाया है।
तुमने मुझे जो सेक्रीफाइस ऑफर किया था वो बहुत ही कम था, मुझे और ज्यादा चाहिए। एग्नेस बहुत ज्यादा डर गई कि अब और तुम्हें क्या चाहिए। वो डेविल कहती है इस घर में जितने भी लोग हैं मुझे उन सब की जान चाहिए। एग्नेस तुरंत ही ईथन को वहाँ से भाग जाने के लिए कहती है। ईथन भागकर एक क्लोजेट में छुप गया और अंदर ही अंदर डर कर रोता रहा। उसे रिग्रेट हो रहा था कि मैंने मेरी माँ को नहीं रोका, इसीलिए ही सब लोग मर गए। मैंने उसे डेविल को समन करने में हेल्प करी, इसीलिए ही सब लोग मर गए। नहीं, ये मेरी गलती नहीं है, वो उस डेविल की गलती है। मैं उस डेविल से मेरा बदला लेके रहूंगा। तो अब आइरिस को ये पता चल गया कि एग्नेस को एक डेविल ने मारा था। ईथन फिर उसके बाद आयन यानी कि अपने मामा के साथ रहने लगा था, लेकिन वहाँ पर भी हमेशा काफी सारे लोग उस पर नजर रखते थे। लोग उसके पास आकर कंफर्ट देने का प्रिटेंड करते थे, लेकिन उसकी पीठ पीछे बस खुशफुसा के बातें करते रहते थे कि उसके बाप को तो काफी सारे लोग नफरत करते थे, शायद इसीलिए ही उसको मारा गया होगा। और फिर वो ईथन के पास आके कहते कि ईथन के साथ कितना बुरा हुआ, बेचारा ईथन। ईथन को वो सब कुछ बहुत डिस्गस्टिंग लगता।